हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति जो जहाज की छत पर खड़ा है और समुद्र तल से 14 मीटर ऊंचाई पर है, देखता है कि एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। जहाज से पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल में बोला गया है उसको हम ड्रा करके समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति जो जहाज की छत पर खड़ा हुआ है। अब जो जहाज होगा वो पानी में चल रहा होगा, किसी समुद्र में चल रहा होगा। तो अब उस तल से, ठीक है ना, मतलब पानी के तल से कुछ ऊंचाई पर एक छत होगी जहां पर वो आदमी खड़ा है। ठीक है, और वो ऊंचाई कितनी है? 14 मीटर। तो मान लेते हैं ये एक तल है, पानी का तल है। ठीक है, और इससे आदमी जो है 14 मीटर ऊंचाई पर खड़ा है। ये 14 मीटर की ऊंचाई है। इसको मैंने बिंदु ए मान लिया और ये बिंदु बी हो गया। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि देखता है कि एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहां पर खड़े होकर पहाड़ी को देखता है, तो पहाड़ी के जब शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री आता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि पहाड़ी कहीं यहाँ इस बिंदु पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ से देखता है इस पहाड़ी को, ये बिंदु हो गया सी। तो जब इसको देखेगा तो कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये एक क्षैतिज रेखा है, मैं इसको बिंदु डी मान लूंगा। ठीक है, तो अगर ये ए डी एक क्षैतिज रेखा है तो इसके समांतर एक रेखा खींची जाएगी बी से होते हुए। ठीक है, तो ये एक क्षैतिज रेखा इसके समांतर खींच दी मैंने। अब इस बिंदु को मैंने मान लिया है कोई ई बिंदु। इसको मैं एक लंब के रूप में इस सबको जोड़ दूंगा। तो यहां पर कहा गया है कि एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो पहाड़ी ये है, मतलब सीई एक क्या है? पहाड़ी है। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है यहां पर। फिर आगे बोला गया है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण। अच्छा, ये पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक है? सी से डी तक। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये तल है, मतलब जल की सतह है, और जल की सतह के ऊपर ही पहाड़ी स्थित होगी। तो मैं बिंदु डी को पहाड़ी का आधार मान लेता हूँ। तो ये सी डी एक पहाड़ी होगी जहां पर सी बिंदु पहाड़ी की चोटी है और डी बिंदु पहाड़ी का आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण। अवनमन कोण ऊपर से देखने पर पता चलता है, तो ये कितना है? 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जहाज से पहाड़ी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहाड़ी कहाँ पर है? ये पहाड़ी है, सी डी एक पूरी पहाड़ी है। तो इस जहाज से, ठीक है, मतलब यहाँ बिंदु बी से ई के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स। ये मैंने एक्स मान ली। और बोला है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहाड़ी जो है वो सी डी है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब सी से डी के बीच की दूरी। ठीक है, मतलब पहाड़ी की ऊंचाई। तो मैं इसको एच मान लूंगा। ये एच मुझे निकालना है और यहाँ पर एक्स निकालना है। अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर ए बी दिया हुआ था 14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी डी के समांतर है और ए बी जो है डी के बराबर भी है। ठीक है, तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा। ये 14 मीटर हो गया। अब इधर की बात करते हैं, जैसे कि सी ई, ये पूरा सी डी मैंने एच माना है और ये डी से ई तक 14 मीटर है। तो अगर मैं सी डी से डी घटा दूंगा तो सी ई निकल आएगा, वो क्या होगा? एच माइनस 14। तो एच से मैं 14 घटाकर सी ई प्राप्त कर लूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे एच और एक्स निकालना है। अब अगर इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर जो ए डी है वही यहाँ पर बी ई भी है। तो हम यहाँ से डायग्राम से लिख सकते हैं कि ए डी बराबर क्या होगा? बी ई। और इसको मैंने क्या माना है? ए डी को एक्स माना है, तो ये भी एक्स ही होगा, मतलब दोनों दूरियां आपस में बराबर होंगी। और यहाँ पर देखते हैं तो ए बी बराबर है डी ई के। ठीक है, ए बी बराबर क्या है? डी ई के। और इसको यहाँ पर दिया हुआ था कि ये 14 मीटर है। ठीक है, तो ये 14 मीटर लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज बी डी और ई लेंगे। ठीक है, ये 30 डिग्री वाला कोण जिसमें है वो त्रिभुज लिया जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज बी डी ई में, यहाँ पर त्रिभुज बी डी ई में जो कोण दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो यहाँ पर डी ई लंब हो गई। ठीक है, और आधार है बी ई, और ये बी ई जो है ए डी के बराबर है। और यही मुझे एक्स यहाँ पर निकालना था। ठीक है ना, कह रहा था कि जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी एक्स है, तो यही मुझे यहाँ पर पहले निकालना है। तो यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा लंब है और बी ई आधार है। ठीक है, तो यहाँ पर टैन को सबसे पहले प्रीफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टैन 30 लूंगा। तो त्रिभुज बी डी ई में टैन 30 बराबर, टैन 30 बराबर क्या होगा? लंब मतलब डी ई और आधार बी ई। ठीक है, इनका अनुपात टैन के रूप में मिलता है। अब यहाँ पर डी ई कितना है? डी अगर देखते हैं तो ये 14 मीटर है, तो इसकी जगह पर हम 14 रखूंगा और बी की जगह पर यहाँ पर एक्स रख सकते हैं। ठीक है, बी की जगह पर एक्स, और एक्स ही मुझे फाइंड करना था। तो टैन 30 का मान क्या होता है? टैन 30 का मान होता है 1/√3। त्रिकोणमित सारणी में टैन 30 का मान 1/√3 मिलता है। ठीक है, और ये होगा 14 बटे एक्स के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर x को हम पक्षांतर करेंगे तो x से गुणा करेंगे, तो x का x से गुणा करने पर x ही होगा। और यहाँ पर √3 को पक्षांतर करेंगे तो 14 से गुणा करेगा, तो 14√3, ये x बराबर आया है 14√3 मीटर। ठीक है, मतलब बी से ई तक दूरी, मतलब
जहाज से पहाड़ी तक की दूरी आई है 14√3 मीटर। अब आगे मुझे ज्ञात करना था कि पहाड़ी की ऊंचाई जो CD दी है वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं त्रिभुज BE और C को लूंगा, ठीक है। तो लिखूंगा त्रिभुज BEC में यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये आधार, जो कि आधार मैंने ज्ञात कर ली है x के रूप में। तो लंब बटे आधार मतलब हम फिर से यहाँ पर tan ही लेंगे। तो tan यहाँ पर अब क्या लेंगे 60 डिग्री दिया हुआ, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार मतलब CE बटे BE। अब CE का मान यहाँ पर देखें तो यहाँ पर H-14 है, ठीक है, H-14 ये CE की जगह पर रखा जाएगा। और अगर यहाँ पर B देखें तो B का मान है x, ठीक है, B का मान क्या होगा x, तो यहाँ पर x रखेंगे। अब यहाँ पर tan 60 का मान क्या होगा, अगर त्रिकोणमित सारणी में देखें तो tan 60 का मान मुझे √3 प्राप्त होता है, तो इसकी जगह पर मैं √3 रखूंगा और ये बराबर होगा H-14 बटे x। तो मुझे ये समीकरण अब मुझे मिली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं x को पक्षांतर करूंगा या फिर यहाँ पर x का मान 14√3 डायरेक्ट रख दे, ठीक है। तो पहले पक्षांतर करेंगे तो ये √3 के गुणे में हो जाएगा, तो √3 गुणे x बराबर H-14। x का मान यहाँ पर रख देंगे जो कि मैंने निकाल चुका हूँ। x का मान कितना है 14√3 बराबर H-14। √3 का √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का अब 3 से गुणा करना है, H-14 14 तियाँ 42, ठीक है, 14 तियाँ 42 होगा ये और बराबर होगा ये H-14 के। ये 14 यहाँ पर माइनस में इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा। तो H बराबर क्या आएगा 42 + 14। तो H बराबर क्या होगा 42 में 14 जोड़ा जाएगा तो क्या होगा 4 2 6 और 4 1 5 56 मीटर। तो ये जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई जो होगी वो 56 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था वो वैल्यूज़ मैंने फाइंड कर ली हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक